एक मिट्टी के घर में शादी की उम्र रही काव्या और अंजलि नाम के गरीब बहनें रहते थे। बहन अंजलि घर के पिछवाड़े में फूलों के पौधे लगाकर वहां उगे फूलों को गाड़ी पर मंदिर के पास बेच के उसकी दीदी काव्या को डिग्री पढ़ाती है। हर रोज की तरह उस दिन कॉलेज को जाते समय, बहन मैं कॉलेज जा रही हूँ, मेरे खर्चे के लिए पैसे रेडी की? ऐसे काव्या पूछती है। तब लंच बॉक्स लेके अंजलि आती है। उसे देख के काव्या ने, बहन मैं लंच बॉक्स मना की ना, आज मेरे सारे फ्रेंड्स मिलके बाहर बिरयानी खाने जा रहे हैं, मुझे 500 रुपए चाहिए। 500? अभी के अभी इतने पैसे? ऐसी बात है तो मुझे पहले ही बता देना था ना, लेकिन तू मेरी बात कहाँ सुनती। मैं बोली ना बहन, तू फूल तोड़ते समय ठीक से नहीं सुनी होगी। हर समय कुछ ना कुछ सोचती रहती हो, तेरा ध्यान ही नहीं रहता। मैं तेरे बारे में ही सोचती हूँ दीदी, मैं तो अनपढ़ हूँ और तू बहुत अच्छे से पढ़ रही है। दीदी तुझे एक बड़े घर की बहू बनाऊंगी। छोड़ो बहन, वो सब पढ़ाई खत्म होने के बाद देखेंगे, पहले मुझे 500 दो, मेरा कॉलेज का टाइम हो गया। 1 मिनट दीदी, पद्मा दीदी से पूछ के लाऊंगी। जरा जल्दी आना बहन, मुझे टाइम हो रहा है। हाँ दीदी जल्दी आऊंगी। ऐसे कह के अंजलि वहां से पड़ोसन पद्मा के घर आती है। दीदी, ओ पद्मा दीदी अंदर है? ऐसे जोर से बुलाती है। घर में से पद्मा बाहर आकर अंजलि को देखती है। कितना चाहिए? तो सुपर है दीदी, 500 दो। ठहरो मैं अभी आती हूँ। ऐसे कह के पद्मा अंदर जाती है। तब काव्या घर से बाहर आकर वहीं खड़ी रहती है। पद्मा दीदी जल्दी आओ। ऐसे कहते समय पद्मा पैसे लाके अंजलि को देती है। ये पूरे पैसे तेरी दीदी के लिए ही या तेरे लिए भी रखेगी? किसी न किसी दिन तेरे काम आएंगे। पद्मा दीदी, हमारे शरीर अलग हैं पर दिल एक ही है दीदी। मैं और मेरी दीदी हमेशा एक ही हैं, हम दोनों को पैसों की पागलपन नहीं है। ऐसे कह के अंजलि उससे पैसे लेकर उसके घर जाती है। बाहर खड़ी रही उसकी दीदी काव्या को वो पैसे देती है। काव्या खुशी से पैसे लेकर, ठीक है बहन, मैं कॉलेज जा रही हूँ, तू फूल बेचने जा। ऐसे कह के वो चली जाती है। अंजलि घर के अंदर आकर खाना खाती है। उसके बाद वो सारे फूल गाड़ी पर रख के गांव में रहे मंदिर के पास वो फूल बेचने लगी। इस तरह दिन बीतते गए। डिग्री रिजल्ट्स आते हैं। काव्या फेल होती है, फिर भी काव्या फील नहीं होती। तब उसकी दोस्त स्वप्ना ऐसे पूछती है, क्या रे काव्या, फेल होने का फीलिंग भी नहीं है? अभी मैं फेल होने से पास हो जाऊंगी क्या? कोई चांस है? नहीं है, लेकिन तेरी बहन अंजलि पूछने से तू क्या करेगी? वो तो पागल है यार, मेरी हर बात वो यकीन करती है। हर रोज मैं उसे नई कहानी सुना के 500 लाती हूँ, वो मेरी बात सच मान लेगी। वो नहीं जानती मैं पैसों की पागल हूँ, तो वो क्यों पूछेगी? जाने दे, नेक्स्ट क्या है? शहर जाके कोई कोर्स सीख के जॉब करना है, बहुत पैसे कमाना है, मेरे मन पसंद मॉडर्न ड्रेसेस पहनना है, कॉस्टली कार्स में घूमना है, एक अमीर लड़की से प्यार करके शादी कर लूंगी। बाप रे, तू तो बहुत स्वार्थी है यार। स्वार्थी नहीं रे, पैसों की पागल हूँ। चलो अब मैं घर चलती हूँ, मेरी बहन के सामने ड्रामा करना है ना। ऐसे कह के काव्या ऑटो चढ़ती है। अंजलि फूल बेचकर घर आती है। घर में काव्या स्वीट बॉक्स पकड़ के खुशी से, अंजलि मैं डिग्री पास हो गई, ये खुशखबरी तुझे बताने के लिए बहुत देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ रे। ऐसे कहने पर अंजलि खुश होकर दीदी को स्वीट खिलाती है। काव्या भी बहन को स्वीट खिलाती है। पढ़ाई हो गई ना दीदी, पुजारी जी से तेरे लिए अच्छा रिश्ता देखने को बोलूंगी। अभी शादी नहीं बहन, मैं शहर जाके जॉब करूंगी। इतने दिन तू मेरे लिए मेहनत की और अब तेरे लिए मैं मेहनत करूंगी। ऐसे कहते ही अंजलि और ज्यादा खुश होती है।
अगले दिन काव्या को ढेर सारे पैसे देकर उसे शहर भेजती है। काव्या शहर आकर ट्रेनिंग सेंटर में एक कोर्स सीख के बड़े कंपनी में जॉब हासिल करती है। दिन बीतते गए। काव्या अंजलि से फोन में बात करना कम कर देती है। एक दिन अंजलि ने, ये क्या दीदी, जब से तू शहर जाके जॉब हासिल की तब से तू मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही। हर समय मेरा फोन कट कर देती हो, नहीं तो गुस्सा होके मेरा फोन रख देती है। अंजलि उदास होते समय पद्मा घर आती है। अभी दुखी होने से क्या लाभ है अंजलि? दीदी के लिए तो बहुत पैसे ली। अभी देखो, तेरी दीदी तुझे देखने भी नहीं आती और तुझसे फोन में भी बात नहीं करती। ऐसे कुछ नहीं है पद्मा दीदी, शायद कोई काम होगा। कल तो उसके पास जाके अंजलि, तब तुझे पता चलेगा। ऐसे पद्मा कहते ही अगले दिन अंजलि काव्या काम कर रही ऑफिस को जाती है। तब काव्या उसका बॉस अरविंद से लव करने लगी। दोनों हंसते हुए बातें करते समय अंजलि उनके पास आती है। काव्या को बहुत गुस्सा आता है। वो डांटने को सोचती है, पर काव्या, ये तेरी सिस्टर अंजलि है ना? परसों मैं तेरे रूम में फोटो देखा। चलो जाके बात करो, गो। ऐसे कहते ही अंजलि को लेकर गुस्से से ऑफिस के बाहर आती है। वो गुस्से से, ऐसे चीप कपड़े पहन के पसीने की बदबू से ऑफिस को आ जाने से कैसे? मेरी इज्जत कहाँ रहेगी? सब हंसेंगे अंजलि। ऐसे कहते ही अंजलि को बहुत बुरा लगा, लेकिन काव्या को तरस नहीं आता। देखो, अभी मैं तेरे जैसे गरीब लड़की नहीं हूँ, रिच काव्या हूँ। मैं और अरविंद प्यार कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं। उसका घर बहुत बड़ा है, कॉस्टली कार है। तू इधर बिल्कुल मत आ। मेरी पढ़ाई के लिए तू कितने पैसे खर्चा की, मैं पूरा दे दूंगी। ऐसे कहते समय अरविंद उनके पास आता है। अंजलि आंसू पोंछ के चेहरे पर हंसी लाने की कोशिश करती है। अंजलि, हमारी शादी का शॉपिंग है, तू भी आना, तेरा शॉपिंग भी हो जाएगा। मैं उसके लिए ले लूंगी अरविंद, चलो हम जाएंगे। वो रूम को चली जाएगी। काव्या ऐसे कह के अरविंद को लेके चली जाती है। अंजलि काव्या रूम को आती है। काव्या का घर एक बड़े अपार्टमेंट में फुल्ली फर्निश्ड डबल बेडरूम फ्लैट है। अंजलि एक जगह खड़ी रह के उदास होने लगी। काव्या शॉपिंग करके आती है। वो अंदर जाकर उसके पुराने कपड़े लाके बहन को देती है। इनमें तुझे जो पसंद आए वो पहन ले। ये तो पुराने कपड़े हैं ना दीदी। पुराने नहीं तो गांव की गवार को नए कपड़े चाहिए क्या? अरविंद पूछने से नया ही बोलो। हमारी शादी होते ही तू चली जा। ऐसे कह के वो चली जाती है। अंजलि दुखी होकर आंसू बहाने लगी। यहाँ आने के बाद उसकी शादी के बारे में बताई, और अगर मैं यहाँ नहीं आती तो दीदी मुझे शादी में नहीं बुलाती। इसका कारण पैसा है। मेरी दीदी शहर आते ही पैसों की पागल हो गई। कल उसकी शादी के बाद मैं गांव वापस चली जाऊंगी। इस तरह उस दिन बीत जाता है। अगले दिन काव्या और अरविंद की शादी धूमधाम से होती है। काव्या ससुराल जाते समय बहन से, अब तू गांव जाकर वहीं रह, हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे कह के कार में अरविंद के साथ चली जाती है। अंजलि खुश होके, दीदी मैं चाहती हूँ तू जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, खुश रहे। मैं तेरी खुशहाल जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। ऐसे कह के अंजलि वापस गांव जाकर फूल बेच के जीना शुरू करती है। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन काव्या का एक्सीडेंट होकर उसका पैर फ्रैक्चर होता है। वो बेड पर बैठ के अंजलि का फोटो पकड़ के रोने लगी। तब अरविंद आकर, अभी रोने से क्या लाभ है काव्या? पैसों के पागलपन से तू सबको छोड़ दी। अभी तेरी मदद करने कौन आएगा? पर तेरे पास पैसे है ना काव्या, उन पैसों से तू मदद पूछना। मैं ऑफिस को जा रहा हूँ। ऐसे कह के अरविंद चला जाता है। तब काव्या ने, मुझे माफ करो बहन, अभी मुझे रिश्तों का मूल्य पता चला। किस मुंह से मैं तुझे यहाँ बुलाऊं बहन? ऐसे दुखी होते समय अंजलि आकर, तेरे मुंह से ही बुला दीदी। ऐसे आवाज आने पर काव्या सर उठा के देखती है। अंजलि को वो गले लगाकर जोर से रोना चाहती थी, पर वो उठ नहीं पाती।
वो वहीं बैठ के रोने लगी। अंजलि पास आके काव्या से, जीजा जी मेरे पास आकर पूरी बात बताए दीदी, मैं हूं ना, तो चिंता क्यों कर रही है। उसके बाद अंजलि काव्या का ख्याल रख के बहुत प्यार से देखभाल करने लगी। 30 साल का सुंदर सा लड़का राकेश उसके बाइक पर आकर एक झोपड़ी के सामने रुकता है। वहां रहे मिट्टी को 25 साल की लड़की कावेरी रौंद रही थी। बाइक पर आए राकेश को देख के घबरा कर, बाप रे, राकेश बाइक पर सीधा मेरा घर आ गया। पिताजी अंदर झोपड़ी में बिस्तर पर अभी अभी लेटे हैं, अभी पिताजी देखने से, बाप रे। ऐसे सोचते समय राकेश बाइक से उतर के उसके पास आता है। हे कावेरी, मिट्टी रौंदना बंद कर, चलो हम दोनों आराम से घूमने जाएंगे, जल्दी आ। राकेश, पिताजी घर पर है, तू जा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। नाटक बंद कर और चल, बार बार मजाक मत कर, ऐसे क्यों कर रही है। कल भी तू यही बोली ना, मैं डर के चला गया और तू हंस रही थी ना। ऑफ कोर्स तेरी हंसी तो बहुत अच्छी थी। राकेश आंख मारता है। अरे समझने की कोशिश करो, जाओ राकेश, पिताजी घर पर हैं। मैं तुमसे लवर्स पार्क में मिलूंगी, वहीं बात करेंगे राकेश। ओ, तेरे पिताजी घर पर हैं? तू कहने से विश्वास कर लो। वो अंदर क्या कर रहे हैं कावेरी? बेटी को घर में बिठा के वो खाना बना रहे हैं क्या? ऐसे कहते समय कावेरी का पिता माधव उनके पास आता है, लेकिन राकेश ने, क्या तेरे पिताजी तुझसे ये सभी काम करा रहे हैं? बुलाओ उन्हें, हमारे प्यार के बारे में उन्हें बताकर मैं तुमसे शादी करके मेरे घर ले जाऊंगा। जल्दी बुलाओ कावेरी, उन्हें बाहर आने को बोलो। ऐसे जोर जोर से कहने लगा। कावेरी पिता को देखकर अपना सर नीचे करके, पिताजी ये लड़का। ऐसे तटपटाते समय राकेश पीछे देखता है। उसके पीछे खड़े रहे माधव नजर आता है। बस राकेश घबरा जाता है। उसे देख के कावेरी फिर से हंसने लगती है। बेटी को हंसते देखकर उसका पिता माधव बहुत खुश होता है। बाबू, राकेश अंकल। राकेश बेटा, मुझे लगता है मेरी बेटी तेरे साथ रहने से वो बहुत खुश रहेगी, लेकिन शहर में कावेरी की अमीर सौतेली माँ और अमीर सौतेली दीदी रहते हैं। वो भी तुझे देखेंगे बेटा, उसके बाद ही तुम दोनों की शादी होगी। श्योर अंकल, तो क्या अभी हम चले या बाद में चले? आपकी मर्जी अंकल। आप मानते हो ना कि मैं कावेरी का सही लाइफ पार्टनर हूँ? मुझे खुशी हुई अंकल। बाद में क्यों बेटा, अभी चलते हैं। मेरी बेटी की शादी के मामले में मैं देर नहीं कर सकता। कावेरी बेटी, तू भी रेडी हो जा, तेरी मौसी के पास जाएंगे, तुम दोनों की शादी की बात करेंगे बेटी। ऐसे पिता कहने पर कावेरी ने, पिताजी अभी नहीं, राकेश का जॉब कंफर्म नहीं हुआ, इसके अलावा। मेरा जॉब कंफर्म हो जाएगा कावेरी। मैं बहुत सारे कंपनीज में अप्लाई किया, किसी ना किसी कंपनी से ऑफर कॉल आएगा, तू चिंता मत कर कावेरी। तेरी जॉब के बारे में ही नहीं राकेश, मेरी एक अमीर दीदी है, उसकी शादी से पहले मैं कैसे शादी कर सकती हूँ। ज्यादा मत सोच बेटी, तेरे जैसे अगर उनका भी अच्छा दिल होता तो आज हम ऐसे झोपड़ी में नहीं रहते बेटी। पिताजी, मैं आपकी सगी बेटी हूँ और इसीलिए अच्छे लड़के को देखकर मेरी शादी कर रहे हैं करके वो सोचेंगे पिताजी। उससे मौसी आपको गलत समझ के बहुत डांटेगी पिताजी। मैं नहीं चाहती आपको वो लोग गलत समझें। बेटी, मैं रिश्ते देख रहा हूँ, लेकिन तेरी अमीर बहन को पसंद नहीं आ रहे, तो इसमें मेरी क्या गलती है? वो ही नहीं मान रहे बेटी। ऐसे बातें करते समय कार में अमीर दीदी कीर्ति आती है। वो राकेश को देखती है। कीर्ति को राकेश बहुत पसंद आता है। ये कौन है? देखने में बहुत स्मार्ट लग रहा है। ये इस गंवार के लिए आया है क्या? हाँ बेटी, कावेरी और राकेश एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं उनकी शादी करना चाहता हूँ।
मैं इन दोनों को लेकर तेरी माँ के पास ही निकल रहा था। ऐसे पिता कहने पर कीर्ति मन में हीरो फंस गया। मैं क्यों छोड़ूंगी? मिट्टी रौंद के मटके बना रही इस गंवार लड़की को इतना हैंडसम हीरो चाहिए? नहीं होने दूंगी। लेकिन कीर्ति, डैडी मैं घर जा रही हूँ। मैं राकेश को ले जाकर मम्मी को दिखाऊंगी, उसके बाद शादी। मेरे साथ आओ राकेश। ऐसे कहते ही राकेश चुपचाप आके कार में बैठ जाता है। कावेरी दंग रह जाती है। रिच की ड्राइव कर रही कार सिटी में एक पार्क के पास रुकती है। दोनों कार से उतरते हैं। कीर्ति जी, यहाँ क्यों लाए हो? मैं तुमसे सीधा कह दूंगी, तुम ध्यान से सुनो। हाँ बताइए कीर्ति जी। उस गरीब लड़की से शादी करके बिना जॉब के कितने दिन खुश रहोगे तुम? जॉब आज नहीं तो मुझे कल जरूर आएगा। कल नहीं, कभी नहीं आने दूंगी। तब क्या करोगे? ऐसे कहते ही राकेश सोच में पड़ जाता है। तब रिच किड कीर्ति राकेश को देखकर उससे शादी करने से क्या क्या लाभ होगा और नहीं करने से परिणाम क्या होगा, पूरी बात राकेश के दिमाग में बिठाती है। तब राकेश डर के, ऐसे मत कीजिए जी, मैं आपसे शादी जरूर करूंगा। ऐसे कह के उसके सेल फोन को स्विच ऑफ कर देता है। रिच किड कीर्ति खुश होकर राकेश को लेकर उसके घर जाती है। उसकी माँ अपर्णा को पूरी बात बताई। अपर्णा भी बहुत खुश होती है। राकेश कीर्ति के साथ जाकर बहुत देर होती है। तब पिता को लेकर कावेरी सौतेली माँ अपर्णा के घर आकर राकेश के बारे में पूछती है। राकेश उनके पास आकर, देखो कावेरी, तुझ जैसे गरीब लड़की से मैं शादी करके जिंदगी भर मैं तेरे साथ मिट्टी रौंद नहीं सकता। कीर्ति के पास बहुत पैसे हैं, मैं उसी से शादी करूंगा। मुझसे मिलने की कोशिश मत करो, ठीक है? ऐसे कह के राकेश अंदर चला जाता है। अपर्णा और कीर्ति मजाक से हंसते समय कावेरी और माधव उदास होकर आंसू बहा के वहां से चले जाते हैं। थोड़े दिनों बाद कीर्ति और राकेश की शादी अपर्णा धूमधाम से करती है। उसके बाद कीर्ति और राकेश दोनों खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन अपर्णा आकर, राकेश, आज काम वाले नहीं आए, बहुत काम है। तुम बर्तन साफ करके घर के पूरे काम कर दो। वैसे भी तुम्हारा जॉब भी नहीं है ना, बिना काम के कैसे रहोगे? ऐसे कहते ही राकेश को बहुत बुरा लगता है। कीर्ति को देखता है। मम्मी बोली ना राकेश, तेरा जॉब भी नहीं है, चाहिए तो खर्चे के लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी। ऐसे कहते ही राकेश की आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसके बाद राकेश घर के काम करने लगा। चाय लाने पर, खाना बनाने पर, ऐसे हर एक काम के लिए टिप के पैसे राकेश को देती रही कीर्ति। ऐसे दिन बीतने लगे। कावेरी राकेश को भूलने की बहुत कोशिश करके वो मटके बनाने लगी। बेटी को उदास देखकर माधव बहुत दुखी होता है। बेटी, तू हर रिश्ता मना कर रही है। राकेश को भूल जा बेटी। मैं शादी नहीं करूंगी पिताजी। ऐसे क्यों बेटी? मुझे मजबूर मत कीजिए। ऐसे कह के एक दिन नदी किनारे मटकों के लिए मिट्टी खोदते समय वहां एक मटके भर सोना मिलता है। उसे देख के माधव और कावेरी बहुत खुश होते हैं। सोना बेच के वो एक बड़ा घर खरीदते हैं। वो अमीर बन जाते हैं। कीर्ति और उसकी माँ का टॉर्चर राकेश सह नहीं पाता और डाइवर्स लेके कावेरी के पास आता है। इतने दिनों बाद ये कावेरी याद आई राकेश। ओह, भूल गई, अभी मेरे पास पैसे हैं ना। कावेरी, पैसों के लालच में मैं तुझे छोड़ के नहीं गया। ये सब तेरी अमीर दीदी कीर्ति के वजह से हुआ। उससे शादी नहीं करने से तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी कह के मुझे धमकाई। सच सच कावेरी, ये बात तुम्हारे पिताजी भी जानते हैं। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए मैं कैसे देख सकता हूँ कावेरी? इसीलिए मैं उससे शादी किया। मैं सोचा वो बदलेगी। वो मुझे पति नहीं,
काम वाले की तरह देखी, फिर भी मैं सहता रहा। अभी मैं उससे डाइवर्स लेके तेरे लिए आ गया कावेरी। ऐसे कह के वो आंसू बहाता है। माधव राकेश की बातें सच मानकर चुप रह जाता है। तब कावेरी राकेश को समझती है, उससे जिंदगी भर साथ रहने के लिए तैयार होती है। राकेश कावेरी एक होते हैं। रिच किड कीर्ति को उसकी गलती का एहसास होने तक वो अकेली हो जाती है। वो इस बात से दुखी होती है कि पैसों से कुछ हासिल नहीं होता।